नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, देश में तीसरे मोर्चे की ज़रूरत बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी और आखिरकार तीसरा मोर्चा बनने की शुरुआत हो गई है। बीएसपी सुप्रीमो ने तीसरा मोर्चा बनाने को लेकर दोस्तों एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। आज हम मायावती जी के उस बयान का भी विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों देश में बहुत दिनों से ये कवायद की जा रही थी और चर्चा की जा रही थी कि बीजेपी कांग्रेस को तो बहुत देख लिया गया, तीसरे मोर्चे को क्यों ना आजमाया जाए। बड़ा सवाल दोस्तों, तीसरा मोर्चा क्या है? देखिए, तीसरा मोर्चा उसे आमतौर पर राजनीति में कहा जाता है जिसकी विचारधारा जो ना तो एनडीए से जुड़ा हो फिलहाल के दौर में और ना इंडिया गठबंधन से जुड़ा हो, और एक शर्त और है, एससी एसटी ओबीसी समाज से आता हो, संविधान बाबा साहेब में उसकी अटूट श्रद्धा विश्वास हो। दोस्तों, देश में ऐसी कई पार्टियां हैं जो ना तो बीजेपी के साथ हैं ना तो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, और जो पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी के साथ नहीं हैं वो मध्यम मार्गी हैं, और इन्हीं पार्टियों को मिलाकर एक महागठबंधन बनाने की दोस्तों इस समय कवायद शुरू कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, और इसकी शुरुआत हो चुकी है दोस्तों हरियाणा से। दोस्तों, हरियाणा में आपने देखा कि किस तरीके से बीएसपी और इनेलो ने वहां गठबंधन कर लिया। दोस्तों, ये किसी को यकीन नहीं था कि इनेलो और बीएसपी वहां पर गठबंधन करेंगे, लेकिन ये हुआ। ना सिर्फ बसपा इनेलो ने गठबंधन किया बल्कि मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर दिया। वहां पर अगर बीएसपी इनेलो की सरकार बनेगी तो अभय चौटाला वहां के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। सीट बंटवारा भी हो गया। दोस्तों, हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव है और यहाँ 90 सीटें हैं, जिसके पास 46 सीटें आ गई। समझिए उसकी सरकार। तो 37 सीटों पर बीएसपी अपने प्रत्याशी उतारेगी, जबकि इनेलो 53 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। हरियाणा खास तौर से जाट और दलित बहुल प्रदेश है। दोस्तों, जो इनेलो पार्टी है उसका जाटों में अच्छा खासा प्रभाव है, और जो बीएसपी पार्टी है उसका दलितों में अच्छा खासा प्रभाव है। पूरे देश के दलित आज भी बीएसपी सुप्रीमो को, मायावती जी को अपना वोट करते हैं दोस्तों। हाँ, कुछ लोग भटक गए हैं, वो नहीं करते हैं, और हर समाज में, हर धर्म में दोस्तों ऐसे लोग हैं। आप किसी पर ये दावा नहीं ठोक सकते कि पूरे मुस्लिम हमें वोट दे रहे हैं, पूरे ब्राह्मण हमें वोट दे रहे हैं, जाट हमें दे रहा है, पूरे दलित हमें वोट दे रहे हैं। ऐसा दोस्तों नहीं है। हर धर्म, हर जाति में लोग बटे हुए हैं, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। दोस्तों, हरियाणा गठबंधन को लेकर मायावती जी ने अभी अभी एक ट्वीट किया है। वैसे आपको बताऊं तो जब चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता हुई थी उस दिन भी मायावती जी ने दोस्तों ट्वीट किया था और बताया था कि प्रेस वार्ता सफल हुई, और प्रेस वार्ता जो चंडीगढ़ में हुई थी इनेलो और बीएसपी गठबंधन को लेकर, उससे पहले दोस्तों दिल्ली में मायावती जी के निवास पर बाकायदा बैठक की गई थी। सीट बंटवारे को लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए, कौन सीएम चेहरा, हर बात पर चर्चा की गई थी। उस दौरान मायावती जी ने एक ट्वीट किया था, और आज फिर से दोस्तों मायावती जी ने एक ट्वीट किया है। दोस्तों, मायावती जी का ये जो ट्वीट है बहुत कुछ कह रहा है। सबसे पहले मैं आपके स्क्रीन पर ये ट्वीट रखना चाहता हूँ। देखिए, बहुजन समाज पार्टी द्वारा हरियाणा की प्रमुख पार्टी इनेलो के साथ गठबंधन का उद्देश्य बीजेपी, एनडीए तथा कांग्रेस व इनके इंडिया गठबंधन को आगामी विधानसभा चुनाव में हराकर राज्य के इनके दुखी लोगों और किसान आदि को इन जन विरोधी पार्टियों से बचाया जा सके। कुछ समझ पाए आप लोग? बीजेपी या यूं कहिए कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और एनडीए को साफ तौर पर संदेश दिया गया कि ये जो पार्टियां हैं, इन लोगों ने बहुत जुल्म ज्यादती कर ली, लोगों को दुखी कर दिया है, शासन किया, लेकिन लोगों का हक अधिकार नहीं दिया गया, और अब इन्हें शासन करने का कोई अधिकार नहीं है।
आगे लिखते हैं, स्पष्ट है कि भाजपा और कांग्रेस इन दोनों जातिवादी पार्टियों के नेतृत्व वाले इंडिया और एनडी गठबंधन से दूर रहकर बीएसपी और इनेलो ने हरियाणा में सर्व समाज के सामाजिक समरसता और इनके बीच आपसी गठबंधन को महत्व दिया है ताकि हरियाणा आगे बेहतर तरीके से फल फूल सके। आगे लिखती हैं, बीएसपी इनेलो गठबंधन को लोग तीसरे मोर्चे के रूप में स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि भाजपा और कांग्रेस का जातिवादी सांप्रदायिक आरक्षण और संविधान विरोधी चाल चरित्र चेहरे को लोगों ने देख लिया। अब वह देवीलाल चौधरी देवीलाल और मानवर श्री कांशीराम जी का मानवतावादी सपना साकार करना चाहते हैं। दोस्तों यहां पर आपने गौर किया, मायावती जी ने क्या कहा, तीसरा मोर्चा, हमने तीसरे मोर्चे के फॉर्मेशन की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया और वो कह रही हैं लोग इसे तीसरे मोर्चे के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। ये जो गठबंधन है ना सिर्फ हम स्वीकार कर रहे हैं, ना सिर्फ हमने इसे बनाया, बल्कि लोग भी इसे तीसरा मोर्चा मान चुके हैं। दोस्तों यहां पर मायावती जी ने चौधरी देवीलाल जी का जिक्र किया है। थोड़ा सा देवीलाल जी के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। 1996 में भारत के उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी ने ही इनेलो पार्टी की स्थापना की थी और 1996 में बीएसपी और इनेलो ने गठबंधन किया था पहली बार। दोस्तों 3 बार गठबंधन कर चुके हैं ये मिलाकर। 1996 में जब दोनों ने गठबंधन किया था देवीलाल और मानवर जी ने, तो बीएसपी को 1 लोकसभा सीट पर जीत हासिल हुई थी और 4 सीटों पर इनेलो को जीत हासिल हुई थी। तो यहाँ दोस्तों देवीलाल और मानवर कांशीराम जी का बीएसपी सुप्रीमो हवाला दे रही हैं, कह रही हैं कि ये जो गठबंधन है ये तीसरा मोर्चा है। दोस्तों यहीं से एक बहुत क्लियर लाइन स्पष्ट हो जाती है कि ये जो गठबंधन किया गया है सिर्फ यहाँ तक नहीं सीमित रहने वाला है। अब दोस्तों जहाँ जहाँ विधानसभा चुनाव होगा, और देखिए मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि इस साल अगर देखा जाए तो दोस्तों 2 राज्यों में प्रमुख तौर से चुनाव है, एक तो हरियाणा में है और महाराष्ट्र में है। अक्टूबर नवंबर में दोनों राज्यों में चुनाव होने वाला है और मायावती जी ने यहाँ तीसरे मोर्चे का जिक्र करके बीजेपी और कांग्रेस को दोस्तों टेंशन में ला दिया है। देखिए बीजेपी और कांग्रेस ने दोस्तों हमेशा से सेंटर में और राज्यों में राज किया है, लेकिन हालात जस के तस हैं, कोई बदलाव नहीं आया। आज भी हमारे जो गरीब भाई हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, आज भी वो 5 किलो राशन पर निर्भर है। उनकी शिक्षा के लिए कोई उपाय नहीं किया गया, रोजगार के लिए कोई उपाय नहीं किया गया, आज भी उन्हें 5 किलो राशन पर ठगा जा रहा है। तो मायावती जी यही कह रही है कि भाई बीजेपी और कांग्रेस में फ़र्क क्या है, कुछ नहीं फ़र्क है। ये दोनों ही जातिवादी हैं, सांप्रदायिक हैं, आरक्षण और संविधान विरोधी हैं। इनके चाल चरित्र चेहरे को लोगों ने देख लिया है, अब इनकी दाल नहीं गलने वाली। तो दोस्तों हरियाणा में तो अभय चौटाला से गठबंधन हुआ। अब कहा जा रहा है, जिस तरीके से मायावती जी ने तीसरे मोर्चे का जिक्र किया, अब कहा जा रहा है कि अब पूरे देश में ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। और कुछ चेहरे दोस्तों मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो कहीं पे इस समय नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में 2 चेहरे, बामन मेश्राम और प्रकाश अंबेडकर, ये 2 चेहरे अभी किसी के साथ नहीं हैं, इनकी भी अपनी पार्टी है। अब आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए। उत्तर प्रदेश में आएंगे तो आपको वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद, स्वामी मौर्य, इनकी पार्टी मिलेगी। और दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य जी खास तौर से, उनका दिल तो बसपा में ही लगा है। खबर तो ये भी है कि वो कभी भी बीएसपी के साथ आ सकते हैं। दोस्तों राजनीति में और क्रिकेट में कब क्या हो जाए ये कोई कह नहीं सकता, ये कोई दावा नहीं कर सकता कि ये आपने क्या बोल दिया भाई, ये कैसे हो सकता। अरे भाई कुछ भी हो सकता है। चंद्रशेखर मायावती जी भी साथ आ जाएं तो कोई ताज्जुब नहीं। दोस्तों किसने सोचा था कि उत्तर प्रदेश में मायावती जी, मुलायम सिंह यादव जी गठबंधन करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ।
और अगर मुलायम सिंह यादव और मायावती जी गठबंधन कर सकते हैं तो फिर दोस्तों कोई भी गठबंधन किसी से कभी भी कर सकता है। दोस्तों एक और पार्टी है जो काफ़ी मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ, उनके नीतियों के खिलाफ बोलती है, और वो है AIMIM। ओवैसी साहब को कौन भूल सकता है। संविधान में इनका भी अटूट विश्वास है, बाबा साहेब को भी पूछते हैं, और कई बार तो कोशिश हुई कि जय भीम के नारे लग जाएं, लेकिन दोस्तों बात बनते बनते रह गई थी 2024 लोकसभा के चुनाव में। जो AIMIM के प्रवक्ता हैं असीम वकार साहब, उन्होंने तो मायावती जी की इतनी तारीफ कर दी थी दोस्तों, वो हमने वीडियो भी किया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि अगर इस देश को कोई बचा सकता है, संविधान को कोई बचा सकता है, तो बहन जी ही बचा सकती हैं। तो दोस्तों ऐसे ऐसे दलों को तलाशा जा रहा है जो ना तो बीजेपी के साथ हो, ना तो कांग्रेस पार्टी के साथ हो। ऐसे दलों को मिलाकर एक नया मोर्चा बनाया जा रहा है, जिसे तीसरा मोर्चा कहा जा रहा है। और दोस्तों तीसरा मोर्चा बनाने की बात खुद मायावती जी ने अगर कही है तो ये माना जा सकता है कि आगे दोस्तों इसका विस्तार होगा। ये सिर्फ हरियाणा तक ही सिमट कर नहीं रहेगा, आगे दोस्तों इसका विस्तार भी होगा। और विस्तार होगा तो बीजेपी कांग्रेस की टेंशन जो है वो दोस्तों बढ़ जाएगी, जाहिर तौर पर बढ़ जाएगी, क्योंकि कई राज्यों में कांग्रेस बीजेपी की सरकारें रही हैं और स्थिति क्या है, जस की तस बनी हुई है, आप देख ही रहे हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से कांग्रेस बीजेपी को लोगों ने मौका दिया, मुझे लगता है कि तीसरे मोर्चे को भी लोगों को आजमाना चाहिए, और लोगों से पहले नेताओं को एक बार एक मंच पर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, एक गोल में सम्मेलन मायावती जी के नेतृत्व में कर देना चाहिए। और जो भी बाबा साहेब को, मानवर जी को मानते हैं, उन्हें मायावती जी के साथ आने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वाकई वो दोस्तों तीसरा मोर्चा बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर वाकई वो बाबा साहेब संविधान के पुजारी हैं, तो दोस्तों ये एक अच्छी कोशिश है, अच्छी पहल है जो हरियाणा से शुरू हुई है। और बहन जी ने तीसरा मोर्चा बनाने की जिस तरीके से बात कही है दोस्तों, पूरे देश भर में चर्चा है, बीजेपी कांग्रेस में इससे खलबली है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपसे भी मेरा एक सीधा सा सवाल है, क्या लगता है, क्या तीसरा मोर्चा बने तो देश में उसे कामयाबी मिलेगी? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।